हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के पार्ट 7 का स्टडी करेंगे। और पार्ट 7 की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस कंटेनिंग इनफाइनाइट टर्म्स। उन फंक्शंस का डिफरेंशियल हम लोग करेंगे जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो इनफाइनाइट टर्म्स जिस फंक्शन में है उनका डिफरेंशियल हम लोग कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे इफ एग्जाम्पल लेंगे, इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। इसमें टर्म्स कितने होंगे? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो ऐसे फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशियल कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स पे, कितने टर्म्स इसमें? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? बड़े से बड़ा नंबर, जितना आप मैक्सिमम सपोज कर सकते हो उतना बड़ा इसमें नंबर को मानेंगे। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितना आप मैक्सिमम सपोज कर सकते हो उतना हो सकता है। तो अगर इस बड़े से बड़े नंबर में से एक स्टेप हम लोग यहाँ से रिमूव कर दें तो फंक्शन हमारा फिर उसी टाइप बनता है जैसे पहले था, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इस टाइप बनेगा। तो सेम टाइप का अगर इसमें हम कर सकते हैं कि जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट एक इतना बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, कि उसमें से अगर एक स्टेप कम कर दिया जाए या उसमें एक स्टेप ऐड कर दिया जाए तो अंतर नहीं पड़ता, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। वो टर्म्स क्या बोलेंगे हम लोग कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी अगर एक स्टेप कम कर देंगे तो फंक्शन हमारा फिर y इक्वल टू जैसे पहले था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस करते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग एक स्टेप छोड़ कर लिखेंगे, इसको y लिख सकते हैं कि पूरा जो कंप्लीट फंक्शन है वो क्या है, इक्वल टू y क्या है। तो अगर एक स्टेप कम कर देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, ये फंक्शन फिर उसी फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स था पहले से, इसके बाद के जो टर्म्स होंगे स्टेप 1 के बाद के जितने टर्म्स होंगे उसको क्या करेंगे, y सपोज कर लेंगे कि जो इनफाइनाइट है इतना बड़ा नंबर है कि इस नंबर में कुछ ऐड करने से या कुछ माइनस करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। नंबर टर्म हम लोग इनफाइनाइट ही मानेंगे, जितना आप मैक्सिमम सपोज कर सकते हो वही इनफाइनाइट है। जैसे कि सी वाटर है, समुद्र का वाटर है, तो समुद्र जल से अगर आप एक गिलास पानी निकाल लीजिए या उसमें ऐड कर दिए तो उसके जो लेवल है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कि वहाँ पर एक अनलिमिटेड वाटर है तो लेवल में अंतर नहीं पड़ता, चाहे कुछ पानी निकाल लीजिए और चाहे कुछ मिला दीजिए इसमें। ठीक ऐसे यहाँ भी है कि इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है कि इसमें से अगर एक स्टेप कम कर दें या ऐड कर दें तो अंतर नहीं पड़ता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। इसलिए इसको जो कंप्लीट फंक्शन था y के इक्वल टू उसी को मान लिया गया कि इसमें अगर एक स्टेप कम करेंगे तो ये y ही होगा, तो y लिख दिया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बिफोर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो रूट इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई मिलेगा, स्क्वायर करने से इसका रूट हट जाएगा। तो अब इसको करेंगे डिफरेंशियल। क्वेश्चन क्या था, इफ y इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई dx। क्या फाइंड करना है हमको, dy बाई dx निकालना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी dx ऑफ y स्क्वायर इंटू डी dx ऑफ y इक्वल टू डी dx ऑफ x प्लस डी dx ऑफ y। ये होगा हमारा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी dx ऑफ x मीन्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2y टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। जो राइट में था डी वाई बाई डी एक्स को हमने कलेक्ट किया, लाइक टर्म्स को कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज आंसर। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें फंक्शन में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। उसमें क्या करेंगे, एक स्टेप को हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब एक स्टेप छोड़कर मानेंगे तो फंक्शन हमारा रिपीट होता है, उसी फॉर्म में आता है, तो उसको हम लोग वाई लिख सकते हैं और फिर इसको स्क्वायरिंग करके रूट हटाएंगे, फिर करते हैं फंक्शन वाइज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें यहाँ भी टर्म्स कितने इनफाइनाइट होंगे, इसमें भी यही करेंगे कि हम लोग अगर इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म कम कर देंगे तो फंक्शन हमारा फिर उसी टाइप बनता है जैसे पहले था, स्टार्ट हुआ था अंडर रूट साइन एक्स से, ऐसे रहेगा। तो एक स्टेप छोड़कर यहाँ भी लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, y इक्वल्स टू अंडर रूट स्टेप 1 लिखा प्लस जो अदर पार्ट है स्टेप 2 से लेकर लास्ट तक उसको y सपोज किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये मिल जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायर करने पर इसका रूट हट जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d dx of y square into d dx of y by chain rule equals to d dx of sin x plus d dx of y। तो ये होगा 2y into dy by dx equals to cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। इसमें लाइक टर्म को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ये होगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x अपॉन 2y माइनस 1 आंसर। ऐसे ही जहाँ साइन दिया इसमें cos कर दें, tan कर दें, मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, ऐसा करने से क्या बनता है, हमारा फंक्शन बन गया, इम्प्लिसिट फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप से करेंगे इसको। यहाँ पर साइन को हम लोग चेंज कर सकते, मतलब क्वेश्चन बदल सकते हैं। अगर ये साइन नहीं दिया है, कॉस दिया हुआ है, टेन दिया हुआ है, कॉट दिया है, तो सारे ऐसे रहेंगे, मेथड पूरा यही रहेगा और ऐसे सॉल्व करते जाएंगे लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस लॉग एस, अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स टिल इनफाइनाइट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ भी हम लोग इसे करेंगे, स्टेप 1 को एक स्टेप यहाँ छोड़ देंगे, बाकी जो स्टेप मिलता है फिर जो ओरिजिनल फंक्शन था उसी फॉर्म में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस वाई, जो सेकेंड फंक्शन था इससे आगे इन सबको लिख दिया, y अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, so dx ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ इसका dx जो था y को भी करेंगे बाई चेन रूल इक्वल टू डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स
का डिफरेंशियल 1/x प्लस dy/dx. कलेक्ट लाइन टर्म्स 2y इंटू dy/dx माइनस dy/dx इक्वल्स टू 1/x. dy/dx कॉमन 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/x और dy/dx इक्वल्स टू 1/x टाइम्स 2y माइनस 1. आंसर ऐसे करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x पावर x पावर x पावर x पावर टिल इन्फाइनाइट फाइंड dy/dx. तो इसमें देखें यहाँ भी जो पावर कितने हैं इन्फाइनाइट टाइम लिखा हुआ है. इसमें भी अगर एक स्टेप कम कर दें, यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दें तो जितना स्टेप मिलता है आगे तो फिर x पावर टिल इन्फाइनाइट टाइम मिलेगा. तो इसको भी हम लोग y लिख सकते हैं एक स्टेप छोड़ करके. यहाँ से जो होगा पूरा यहाँ तक का पहला एक्सट्राऑर्डिनरी बेस, इसको छोड़कर इस पूरे को हम लोग फंक्शन ओरिजिनल मान लेंगे. तो क्या लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू x पावर y. ये पूरा जो होगा इसको हम लोग एक x छोड़ देंगे बेसिक और उसको y मान लेंगे. फिर अब यहाँ पर क्या करना है, ये भी हो गया इम्प्लिसिट. तो ये जो फंक्शन दिया है इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये वेरिएबल का वेरिएबल है तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा. इसको अगला अभी बता दें कैसे करना होगा. लॉग से करेंगे इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग का टॉपिक लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर y. और log y इक्वल टू log m पावर n का फार्मूला होता है जो है n log m. log m पावर n इक्वल टू होता है n log m. तो y आगे आएगा y log x. और इसको हम डिटेल लेंगे अगले स्टेप में. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x. dx of log y into dx of y इक्वल टू, यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी dx ऑफ, इसको हम लोग इधर करते हैं राइट में, डी dx ऑफ log y इंटू डी dx ऑफ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी dx ऑफ log x सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स log x इंटू डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये होगा हमारा 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू y इंटू डी dx ऑफ log x मीन 1/x प्लस log x इंटू dy/dx. तो कलेक्ट लाइक टर्म्स जो dy/dx टर्म्स इनको साथ लिखेंगे एक साइड में. 1/y इंटू dy/dx माइनस log x इंटू dy/dx इक्वल टू y/x. कॉमन होगा dy/dx कॉमन लिया तो 1/y माइनस log x इक्वल्स टू y/x dy/dx. इसको लिख सकते हैं 1 माइनस y log x अपॉन y इक्वल्स टू y/x. dy/dx इक्वल्स टू क्या, इसको लेके जाएगा राइट में. तो ये y यहाँ मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x.
दिस इज आंसर। फिर हमने लॉग का यूज़ किया, अभी बताते हैं लॉग का यूज़ करते हैं तो नहीं, अगला स्टेप रहेगा टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कुछ फंक्शन के टाइप ऐसे होते हैं जहाँ पर लॉग लेना कंपलसरी होता है। जैसे हमने लिखा टाइप ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स, मीनिंग क्या हमारा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और वेरिएबल पावर वेरिएबल ऐसे लिखा हो, फंक्शन पावर फंक्शन या वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो ऐसे केस में लॉग लेना कंपलसरी होता है, बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा। इसको हम लोग दोनों साइड में भी एक क्वेश्चन किया था, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एस टिल इन्फिनिट था, वहाँ पर लॉग लिया था, तो वहाँ भी बना था y इक्वल टू एक्स पावर y बन गया था, तो वहाँ भी था इसी फॉर्म में वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो इस फंक्शन में देखना होता है कि जो फंक्शन दिया है ये क्या इसके फॉर्म में है, मतलब फंक्शन पावर फंक्शन है। अगर ऐसा है तो हम लोग दोनों साइड में लॉग लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे केस में जब फंक्शन पावर फंक्शन दिया हो तो दोनों साइड में लॉग लेके सॉल्व करते हैं, और मतलब इस केस में कंपलसरी है। दूसरे लॉग का फार्मूला हम लोग या लॉग का यूज हम लोग वहाँ भी कर सकते हैं जब कोई फंक्शन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, जैसे वहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, मल्टीप्लाई भी दिया है, डिवाइड भी दिया हुआ है, तो वहाँ भी हम लोग लॉग का हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर भी लॉग लेकर सॉल्व करेंगे। तो लॉग के फार्मूले का यूज़ करके हम लोग उसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, और लास्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो सारे टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, इफ y इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स, याद रखें फंक्शन पावर फंक्शन है, अगर इसको मानते हैं एफ एक्स तो कॉस एक्स क्या जी एक्स हो जाएगा। इस केस में क्या करेंगे, लॉग इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेंगे इसको, तो कौन सा फार्मूला बनता है, फार्मूला भी यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, जो फार्मूले इसके हैं फिर सॉल्व करते हैं। जैसे फार्मूले कौन से होंगे, जैसे log m इंटू n इक्वल टू होगा log m प्लस log n, ये फर्स्ट है। सेकेंड होगा log m पावर n, ये होता है n log m log m बाई n है, ये होता है log m माइनस log n। तो ये फार्मूले हैं, इनमें से किसी एक टाइप का लॉग लेने के बाद फंक्शन आपका बदल जाएगा। मोस्टली सेकंड टाइप बनता है, जहाँ देखें इसको m माइनस इसको n, लॉग लेने से क्या मिलेगा, log m पावर n टाइप बनेगा। y इक्वल टू साइन पावर कॉस एक्स, ये इसके फॉर्म में होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा, लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। लॉग ऑफ y इक्वल टू जो है लॉग m पावर n टाइप बना, लॉग m पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, तो ये cos x आगे आएगा इसमें, ये हो गया cos x इंटू लॉग साइन एक्स। अब जो राइट हैंड है यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, cos x और log x टाइप बन गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का उसको अप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ log y इंटू
डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी करना पड़ेगा बाय चेन रूल, प्लस फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल, प्लस क्या होगा सेकेंड फंक्शन मीन्स लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट है इसमें कॉस एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई मीन्स 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ऐसे रहेगा। लॉग साइन एक्स मीन्स ये लॉग एक्स टाइप का, तो इसका 1/x होता है, एक्स प्लस साइन एक्स है, तो ये 1/sin एक्स इंटू साइन का होगा कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और सॉल्व कर लेंगे 1/y, इस y को हम लोग ले जाए राइट में, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस एक्स वन साइन एक्स एक कॉट हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, इसको लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वन साइन, इसको कॉट लिख सकते हैं कॉट एक्स, ये प्लस है हमारे मल्टीप्लाई में है, माइनस तो माइनस साइन एक्स, इसको पहले कर दिया इंटू लॉग साइन एक्स। अब लास्ट में जो y है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन एक्स पावर पास है, इसको रखना पड़ेगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई मीन्स साइन एक्स पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लॉग का फॉर्मूला है फंक्शन किस टाइप का होगा, ये होगा y इक्वल टू एस एक्स पावर जी एक्स या वेरिएबल बाय वेरिएबल टाइप का होगा। तो इस केस में क्या होता है लॉग लेना कंपल्सरी होता है, जब लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सेकंड टाइप बनेगा लॉग एम पावर एन टाइप बनेगा, ये होता है एन लॉग एम। सिम्प्लीफाई किया इसको लॉग लेकर के इस फॉर्म में आया, फिर जिस फॉर्म में यहाँ पर आएगा उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल का, यहाँ से मल्टीप्लाई में तो ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, यह सॉल्व किया। लास्ट में जो 1/y आएगा हर क्वेश्चन में आएगा, तो y यहाँ ले आएंगे राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर लास्ट में y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, जो फाइनली मिलता है रिजल्ट ये लास्ट टाइम बताएगा आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 देन फाइंड डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वेरिएबल का वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फंक्शन जो दिया है ये फंक्शन क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ स्क्वायर रूट भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा है। तो लॉग के हेल्प से हम लोग इसको और सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट को हम हटा देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसको लिखा, ये क्लोज किया और स्क्वायर रूट को चेंज किया पावर में 1/2। फिर नाउ टेकिंग log on both sides, जो फार्मूला है लॉग का यूज करेंगे, तो log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। लॉग इस पूरे को हम लोग m मान लें और इसको n, तो लॉग m पावर n टाइप बनेगा, जो होता है n log m, तो इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू जो 1/2 इसका यहाँ आगे आ जाएगा, log ऑफ m मीन्स x माइनस 1
एक्स माइनस टू दिस होल अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ये हो गया। अब देखिए इसको 1/2 रहेगा। लॉग के बाद क्या लिखा है, ये फ्रैक्शन में लिखा है, तो लॉग इस पूरे को जिसका न्यूमरेटर है उसको m मान लें और जो डिनोमिनेटर है उसको n मान लें। तो लॉग m बाई एन टाइप का है, तो लॉग m बाई एन क्या होता है, लॉग m मान लॉग n होता है। तो इसको अप्लाई कर देंगे 1/2 लॉग m, m मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लॉग m माइनस लॉग n, लॉग n मीन्स x माइनस 3, जो डिनोमिनेटर n की फॉर्म में आएगा, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ये हो गया। और सिम्प्लीफाई करें इसको, लॉग y इक्वल टू क्या होगा 1/2। ये लॉग m इंटू एन फॉर्म में है, इसको m मान लें, इसको n मान लें। तो ये लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। इसको लिख सकते हैं लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस, जहाँ भी सब मल्टीप्लाई में है तो दो ही स्टेप आते हैं, जितने मल्टीप्लाई में हम सब ऐड कर लेंगे लॉग के साथ में। फिर माइनस को ओपन कर लेंगे तो मिलेगा माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस प्लस फॉर्मूले प्लस होता है, यहाँ माइनस से ओपन करेंगे माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। यहाँ मल्टीप्लाई था तो लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5 होगा। इस माइनस से ओपन करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब करेंगे डिफरेंशियल इसका, therefore डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या d dx ऑफ log y इंटू d dx ऑफ y इक्वल टू 1/2 ऐसे रहेगा। और हर स्टेप में आप करेंगे डिफरेंशियल d dx ऑफ log ऑफ x माइनस 1 भी करेंगे, d dx ऑफ x माइनस 1 प्लस d dx ऑफ log x माइनस 2 इंटू d dx ऑफ x माइनस 2। यदि हो गया माइनस d dx ऑफ log x माइनस 3 इंटू d dx ऑफ x माइनस 3 माइनस d dx ऑफ log x माइनस 4 इंटू d dx ऑफ x माइनस 4 माइनस d dx ऑफ log x माइनस 5 इंटू d dx ऑफ x माइनस 5। ये होगा हर स्टेप में। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप करते हैं, उसको हटाते हैं। इसके बाद देखिए d dx ऑफ log y मीन्स 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 रहेगा ऐसे ही। ये log x टाइप का है तो इसका होगा 1/x माइनस 1 इंटू x का 1 होगा, 1 का 0 हो गया, प्लस 1/x माइनस 2 होगा इसका 1/x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 3 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 0। ये हो गया डिफरेंशियल इसका सबका हर स्टेप का। जो log x टाइप का फॉर्मूला होता है 1/x, उससे सॉल्व किया तो x माइनस 1 था, 1/x माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे 2 3 4 5 के लिए हो जाएगा। और जो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 5 था
इनका करेंगे डिफरेंशियल तो x का 1 होगा और जो नंबर है 1 2 3 4 5 उसका 0 हो जाएगा। इसमें लिखा है इसको हमने और सॉल्व करें 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू 1/2। इस y को यहाँ पर ला सकते हैं तो ये y अगर यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा y/2 हो जाएगा। y/2 ये हो गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 ये हो गया। अब y की वैल्यू जो था उसको रखेंगे dy/dx इक्वल टू ये 1/2 तो रहेगा ही, जो y की वैल्यू है उसको लिखेंगे ये था x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इसको लिखा और यहाँ पर मिलेगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इस टाइप से इसको सॉल्व करने में हमारा आंसर मिलेगा। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन स्टेप्स जो सॉल्यूशन के होंगे इसी टाइप से होंगे। तो यहाँ पर फंक्शन जो था हमारा ये y इक्वल टू फंक्शन पावर फंक्शन मतलब fx पावर gx टाइप का नहीं था, लेकिन था क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन को ज़्यादा था तो लॉग के हेल्प से हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया और बाद में किया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाद में इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लिकेशन था लॉग की हेल्प से सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसीलिए हमने लॉग इसको लिया कि लॉग का फार्मूला यूज़ कर लें और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आकर के ईजिली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3rd नंबर, इफ y इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स पावर साइन एक्स। तो क्या निकालना है हमको dy/dx फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में जब फंक्शन साइन एक्स पावर कॉस एक्स फिर दूसरा कॉस पावर साइन एक्स है इनके बीच प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली इसमें लॉग नहीं ले पाएंगे, इनको अलग अलग सपोज करना पड़ता है, फिर उनको सॉल्व करके ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लेट u इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स एंड b इक्वल टू कॉस एक्स पावर साइन एक्स ये लेंगे। अब इनको अलग अलग ये दो पार्ट हो गए, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमको dy/dx मिल जाएगा, यहाँ से dy/dx मिल जाएगा, फिर ऐड करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर इन वैल्यूज यहाँ रखें तो क्या मिल जाएगा y इक्वल टू हमको मिलेगा u प्लस d मिलेगा, और जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx फाइंड करना होगा दोनों वैल्यूज को और ऐड करके यहाँ पर रख दूँगा, जो मिलेगा रिजल्ट मिलेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। सिंस u इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स, ये फंक्शन पावर फंक्शन है, लॉग लेंगे है ना, लॉग लेंगे इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log u इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स पावर कॉस एक्स या log u इक्वल टू ये log m पावर n टाइप का है तो n log m होता है, तो cos x log साइन x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dx ऑफ log u इंटू dx ऑफ u इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में दिया है तो फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट फॉर्मूला दिया फर्स्ट फंक्शन इंटू dx ऑफ log sin x इंटू dx ऑफ sin x प्लस
प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स मीन्स 1/sin एक्स इंटू साइन कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स 1/u डी यू बाई डी एक्स। इस u को हम ले आते हैं राइट में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, u टाइम्स क्या मिलेगा कॉट एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या मिलेगा, u की वैल्यू u क्या था साइन एक्स पावर कॉस एक्स इसको लिखा, और जो रिजल्ट हॉस्पिटल देंगे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये हो गया हमारा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब इसी को जैसे इसको सॉल्व किया, अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे ऐसे ही। सेकेंड पार्ट इससे करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या था, v इक्वल टू कॉस एक्स पावर साइन एक्स। पार्ट वन क्या था हम लोग, u इक्वल टू साइन पावर कॉस था, अभी ये कॉस पावर साइन होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log v इक्वल टू log ऑफ cos x पावर sin x, log v इक्वल टू sin x इंटू log cos x। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x d dx of log v into d dx of v इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हम अप्लाई कर देंगे यूवी रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इज लॉग कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस cos x इंटू फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स sin x 1/v इंटू डी v/dx इक्वल टू sin x इंटू log cos मीन्स 1/cos x इंटू cos मीन्स माइनस साइन एक्स प्लस log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन मीन्स cos x। सो डी v/dx इक्वल्स टू, इस v को राइट में लाएंगे तो यह होगा v टाइम्स माइनस साइन एक्स इंटू sin/cos tan x प्लस cos x इंटू log cos x। ये हो गया डी v/dx इक्वल टू होगा v मीन्स cos x पावर sin x, cos x पावर sin x माइनस साइन एक्स इंटू tan x प्लस cos x इंटू log cos x। ये हो गया डी वी/dx
और यहाँ क्या था, डी यू बाई डी एक्स था। तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का सम था डी यू बाई डी एक्स। क्या था ये, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो इन वैल्यूज के लिए था, लास्ट में बचा हुआ हमारा था फॉर्मूला था डी यू बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू लिखें। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स पावर कॉस एक्स, साइन एक्स पावर कॉस एक्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये हो गया, ये वैल्यू है डी यू बाई डी एक्स का, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, ये मिला हमको डी वी बाई डी एक्स कॉस एक्स पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट, इसको रद्द कर दें, कोई स्पेस कम है, डी बाई डी एक्स है जितना डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स मीन्स कॉस एक्स पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। दिस इज आंसर। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या था, इससे क्लियर करना था कि हम यहाँ पर जो फंक्शन था हमारा, फंक्शन क्या था, y इक्वल टू था साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स पावर साइन एक्स। जो फंक्शन है इसका जो टाइप है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं है, जो साइन है यूज कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रीजन था, अगर इसको हम लोग कहें कि log m प्लस n, अगर log लेंगे तो क्या log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ दिस होल, तो क्या log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ m प्लस n टाइप बनेगा। दिस इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, ये इक्वल टू इसका नहीं होता। तो क्या हुआ कि ये log m प्लस n टाइप बनेगा log लेने पर, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए हमको दोनों स्टेप को अलग अलग, चाहे तो इसको y1 मान ले, इसको y2 मान ले, सॉल्व कर लें, u मान ले, v मान ले, जो चाहे मान लें, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे लास्ट से, तो ये बनेगा log m पावर n टाइप बन जाएगा। फिर सिम्प्लीफाई कर लेंगे, फिर दोनों को अगर b से प्लस दिया है तो ऐड कर लेंगे, माइनस दिया तो माइनस कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसका रिजल्ट होगा। डायरेक्ट लॉग यहाँ पर नहीं ले सकते, इसीलिए हमको दो स्टेप अलग अलग मानना पड़ा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन एक बोर्ड मिलेगा आपको, इस टाइप का आएगा, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मिस्टेक यही करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ लॉग ले लेंगे, फिर कॉस लॉग साइन एक्स कर देंगे, प्लस साइन लॉग कॉस कर सॉल्व कर देंगे। ये गलत है। रीज़न क्या था, लॉग m प्लस n इज नॉट इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, फॉर्मूला होता ही नहीं, इसलिए इसको क्रॉस कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं। जो कुछ हमने बताने की कोशिश की यहाँ पर, इसमें जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप लोग जो आपके बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है क्वेश्चन करिए सॉल्व, और नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम भी कोशिश करें बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स जो भी होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो कंसेप्ट बताया इसको आप सॉल्व करिए, यूज़ करिए कंसेप्ट को, और जो क्वेश्चन दिए हैं बुक में आपको उसको देखना है कि सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं उन सबको रिवाइज कर लीजिए, और इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड में, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, जो भी मिल सकता है मिलेगा। तो इसको आप यूज़ करें मेथड को, और अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक फॉर टुडे।